तुम्हारी किताबों में ध्यान का अर्थ लिखा होता है एकाग्रता। मेरी दृष्टि में ध्यान और एकाग्रता बड़ी भिन्न बातें, भिन्न ही नहीं विपरीत। एकाग्रता होती है मन की और ध्यान है मन से मुक्ति। एकाग्रता तो एक तरह का विचार ही है, एक विचार, उस पर ही टिक के बैठ गए। और ध्यान है निर्विचार, न एक न दो न अनेक, विचार ही नहीं। एकाग्रता में चेष्टा है, श्रम है, तनाव है। इसलिए एकाग्र चित्त होकर बैठने की कोशिश करोगे, जल्दी थक जाओगे। ध्यान विश्राम है, विराम है, अपने भीतर मौज में डूबना है, मस्ती में डोलना है। कोई जबरदस्ती एकाग्रता नहीं थोपनी। एकाग्रता में कोई विषय होता है। साधारणता मन चंचल है, एक विषय से दूसरे विषय पर छलांग लगाता रहता है। एकाग्रता में एक ही विषय पर छलांग लगाता है, उसी पर कूदता है। जैसे कोई एक ही जमीन पर खड़ा हुआ वहीं वहीं कूदे। कोई दौड़े, ये मन, और कोई एक ही जगह खड़े होकर उछल कूद करता रहे, ये एकाग्रता। और कोई न दौड़े और न उछले कूदे, लेट ही जाए आराम से, उसे मैं ध्यान कहता हूं। उछल कूद ही गई। मेरे ध्यान की बड़ी अपनी अनुभूति है, अपनी प्रतीति है, लेकिन शब्द पुराना है। मुझसे लोग आके पूछते हैं कि ध्यान किस पे करना। स्वभावतः, क्योंकि उनके लिए ध्यान का अर्थ होता है एकाग्रता। वो पूछते हैं एकाग्रता किस पे करनी, राम पे करें, कृष्ण पे करें, महावीर पे करें, बुद्ध पे करें, जपजी पर करें, गायत्री मंत्र पढ़ें, क्या करें, ओंकार का जाप करें, नमोकार मंत्र। एकाग्रता किस पर, ध्यान किसका? मैं उनसे कहता हूं जब तक किसका रहे तो जानना कि ध्यान नहीं। जब गायत्री भी गई, जपजी भी गया, इसलिए तो नानक ने कहा है अजपा। अजपा का मतलब होता वहां जपजी कैसे बचेगा, जरा सोचो। अजपा में जपजी कैसे बचेगा? अजपा का मतलब ही हुआ कि जपने को ही कुछ ना बचा। जप ही गया, जपजी भी गए। वो जपजी भी मन की ही बात है, वो भी मन का ही खेल है। कोई आदमी गालियां दे रहा है, कोई आदमी गीत गा रहा है, कोई भजन कर रहा है, ये सब मन के ही खेल है। एक गालियां दे रहा है, एक गीत गा रहा है, एक भजन कर रहा है। ये शब्द भी एक ही है, इनसे गालियां भी बन जाती हैं, गीत भी बन जाते हैं, भजन भी बन जाते हैं, मगर ये सब मन का ही जाल है। मन के जाल के बाहर हो जाना, अमनी दशा, उसका नाम ध्यान है।